हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप यस यूके में। और समय हो चुका है सुबह के ठीक 5:50 और बहुत दिनों बाद आज व्लॉगिंग पे आए हैं और रनिंग शुरू कर दी है कल से। पीछे 1 महीना करीब निकल गया है बिना रन किए हुए। एक बॉडी में अजीब से चीज़ होने लगी है, जब दौड़ते नहीं हैं तो काफ़ी दिनों बाद तो फिर परेशानियाँ ऐसा लगता है वीकनेस से हो जाती है। तो 1 महीने के बाद हमें आभास हो रहा है कि भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो कल से दौड़ना शुरू कर दिया और आज भी निकल चुके हैं टाइम पर। मिस्टर कमांडो पहुंच चुके हैं ट्रैक पे और हम भी साथ में हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई एक ये है कि आप अपनी बॉडी को जैसे फिट रखना चाहते हो, जिस शेड्यूल में खांचे में रखना चाहते हो उसी पे बॉडी फिट हो जाती है। और हमारी बॉडी काम मांग रही होती है और काम ना करें तो बड़ी ये परेशानी हो गई। 1 महीने दौड़े नहीं है, ठीक 1 महीने। याद हो जी, मैं ठीक 1 महीना नहीं दौड़ा हूँ, मतलब 29 दिन नहीं दौड़ा था। मैंने हिसाब लगाया कल। 1 महीना और आराम करो अभी। आप 1 महीने से ज़्यादा नहीं दौड़े हो। मैंने लास्ट 29 दिन नहीं दौड़ा था मैं। वो तो 5 दिन भी नहीं हुआ। और बताओ। नहीं, आपने 1 हफ्ता पहले और नहीं दौड़ा था, उससे पहले मुझे याद है। दो बच्चे दौड़ा रहा था उनके साथ। तो परेशानी ये हुई है कि आपने बंद कर दिया, दुनिया ने बंद कर दिया। आपको ऐसा लगता है? अच्छा, आप दौड़ रहे थे? कह रहा हूँ, आपने बंद कर पता नहीं भाई। तो ये हल्का फुल्का एक्सरसाइज है और कल हमने दौड़ लगा दिया था तो बॉडी में ना एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन लगता है। पता नहीं क्या हो गया था, ऐसे कि बॉडी में ऐसे लग रहा है कि जाने नहीं है कोई। तो उसको जगाने के लिए दौड़ना शुरू किया था और हल्का फुल्का पेट जो अंदर चला गया था और वो भी खा पी के थोड़ा सा बाहर दिखना शुरू हो गया। तो बड़ा आभास हुआ भाई ये पंगा हो गया। जब पेट अंदर था तो लग रहा था यार पेट अंदर हो गया है, काफ़ी परेशानी हो गई है। लेकिन अब जब थोड़ा सा निकलने हो जाता है खा पी के तो फिर परेशानी हो जाती। तो भाई हर जगह परेशानी है। तो शुरू करते हैं आज की दौड़। हल्के फुल्के ही कदम चलेंगे। चलें यादव जी? बढ़िया, आइए, जय श्री राम। तो भाई हमने शुरू कर दिया है। हमारा मकसद ये है कि भाई सबको हेल्दी रखना है और ये कोई हमारा ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि भाई रोज़ हम फ़ोन पकड़ के आ जाएं। लेकिन आज थोड़ा सा 1 महीना करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गया वीडियोज़ नहीं दिए हुए। तो ये तो है ही है, क्योंकि गर्मी का मौसम था और मन में नहीं कर रहा था फ़ोन पकड़ने का, ऐसा करने का। तो कल से रनिंग शुरू किया है तो हल्का सा एनर्जी लेवल कल जागा है बॉडी का। आज भी थोड़ा सा आगे है तो देखते हैं, क्योंकि मौसम है बारिश वाला और जैसे जैसे मौका मिलेगा बिना बारिश का तो उस दिन दौड़ना शुरू करेंगे। क्यों याद है जिस दिन आपकी भैया, मतलब आप दौड़ रहे थे, आपने बताया नहीं फिर मेरे को। परेशानी आए तो दौड़ो, परेशानी खत्म हो जाए तो बंद कर दो। अरे हो रहा था भाई। मेरे को तो ये परेशानियाँ हो रही है सोच के। मैंने आपको बताया कि भाई ये कब तक होगा ऐसे। मतलब हम अगर दौड़ेंगे नहीं तो मतलब परेशानियाँ शुरू हो नहीं जाएंगी। दौड़ेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। क्यों नहीं दौड़ेंगे ये बताओ। अरे एक स्टेज तो आएगा कि नहीं, कोई स्टेज वो हम 70 साल में भी दौड़ेंगे, 80 साल में भी दौड़ेंगे। क्यों? ऐसे 80 साल के टहलते नहीं, दौड़ते नहीं। हाँ, टहलते हैं फिर टहलो तो हमारे अच्छा, तो हमारी बॉडी फिर टहलने का अलाउ करेगी, ये कह रहा हूँ। फिर अच्छा, समय के साथ सब एडजस्ट हो जाता है। हाँ ये है कि भाई इसी बात का तो डर है भाई कि भाई दौड़ना ही दौड़ी है क्या। हाँ, तो वो बॉडी जैसे जैसे बढ़ेगी आगे एज तो क्या कि बॉडी वैसे ही काम आना शुरू करेगी शरीर आपका। तो हमारे शरीर तो अब जैसे बढ़ेगा, कमांडर साहब कह रहे हैं कि भाई आपको फिर आपकी जो हमारी बॉडी है वो चलना फिरना टहलना मांगेगा, तो उतना करना पड़ेगा हमें। तो नहीं दौड़ते उनको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खा पी के चौड़े में घूम रहे हैं, यही तो परेशानी बता रहा मैं। और आजकल तो थोड़ी है हैं। वो तो आपको देखना है ना कि आपको अपने जीवन को कैसे चलाना है। हाँ मत दौड़ो। हाँ, परेशानी महीना 2 महीना होगी, उसके बाद आपकी भी बॉडी खा के सोने का बन जाएगी। मत उठिए, उसमें क्या दिक्कत है? यार वो तो हाँ, ये तो है, आलसपन तो ही है। लेकिन और जो एक लग रहा है कि भाई शरीर में जान ही नहीं है, वो थोड़ा सा परेशानी वाला लग रहा है। उसको जगाने के लिए ये काम करना पड़ा है। और पेट बिल्कुल अंदर से हो गया था उन दिनों में फिट। अब ऐसे अगर 1-2 साल में हो तो समझ आती बात। 1 महीने के बाद ही पेट दिखने लगे तो परेशानी का कारण हो जाएगा। मतलब खाने पीने पर कंट्रोल करना है हमेशा, एक ये भी ध्यान रखना है।
तो भाई बने रहे ब्लॉग। तो भाई मौसम की अगर बात करें, आसमान में लगे हुए काले हल्के काले बादल, और हम यहाँ पे रनिंग शुरू कर रहे हैं। और उमस थोड़ा सा है, कल गए थे तो कल उतना उमस नहीं था, क्यों ना जी आज थोड़ा सा है, क्योंकि हो सकता है धूप निकले। कल धूप निकली थी अच्छी खासी, बढ़िया। तो ये है भी जीवन, मतलब शरीर को जिस ढांचे खांचे में ढालो और वैसे ही ढल जाता है। ये है सत्य प्रमाणित बात, क्योंकि जो लोग बाबा साधु हमारे बिना कपड़े के इनके रहते हैं, उन्होंने अपने शरीर को वैसे ही डाला हुआ है, इसलिए वो रह पाते हैं। तो प्रैक्टिस है उनकी। और हमारा शरीर, हम लोगों का जो गृहस्थ जीवन वाले जो लोग होते हैं, तो ये लोग, ये वाला समुदाय हमारा गृहस्थ जीवन वाला, तो ये क्या होता है कि भोग विलासी होता है, हर चीज़ को भोगना चाहता है, उसका यूज़ करना चाहता है। तो ठंडा कपड़ा, ठंडा सर्दी, जय श्री राम, बारिश, सब चीज़ों का आनंद लेना चाहता है और हर चीज़ को भोगना चाहता है, यूज़ करना चाहता है। तो इसलिए हमें वो आदत पड़ गई। और जो लोग बाबा साधु, उनको नहीं इच्छा इस चीज़ की, इसलिए वो साधु बाबा बने। उनको जो है अपने उसी ढांचे में रहते हैं। तो हमारा जो शरीर है गृहस्थ वालों का, इसलिए परेशानी का कारण है कि हम लोग भोगी लोग हैं, भोगना चाहते हैं हर चीज़ को, बढ़िया। तो उमस का हल्का सा माहौल है और हम धीरे धीरे चल दिए हैं अपने ट्रैक की तरफ, बढ़िया। रनिंग ट्रैक अपना कंप्लीट करना है, तो लगभग 800 मीटर कंप्लीट करते हुए, बढ़िया। तो भाई ताज़ा जानकारी की बात करें तो उत्तराखंड में चल रहे हैं पंचायत चुनाव, हर 5 साल में आते हैं, और इस बार तो 5.5 साल में आए, 5.5-6 साल में। या जो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव है जुलाई में। तो आपके वहाँ पंचायत चुनाव में क्या टिकटिंग होते हैं या निर्विरोध का करते हो? होता है, जो मर्जी हो जाए हैं? इच्छा अपना लड़ सकता है। अच्छा, तो ऐसे नहीं करते कि किसी को, यार आपके किसी लड़के को इसको चुनो, इनको वोट टिकट दे दो, निर्विरोध? नहीं। अच्छा, टिकट करते हो आप भी? अच्छा, कितने लोग ले आते हैं आपके गांव में, कितने परिवार हैं? 10-12 लोग खड़े होते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, तो वो आपके वहाँ पे मैदानी इलाका कितने लोगों का गांव है, कितने परिवार का? 12 गाँव। 12 गांव का है? तो तब तो कोई ज़्यादा नहीं है। 12 गांव में कितने परिवार होंगे लगभग? ऊँट गिरता है 2400 के आसपास। 2400 परिवार हैं इनके गांव में, और हमारे वहाँ के लगभग 60-65 ही हैं, जिससे वर्तमान में करीब 40-45-85 होंगे गांव के अंदर, गिनती की, मतलब लोग कम होंगे। तो आप ये बताइए, जो वोटिंग के बाद वाला सीन होता है, वो कैसे उसको फेस करते हैं कि इसने वोट दिया, इसने नहीं दिया, ऐसा कुछ होता है आपस में? पता नहीं चलता हैं? ऐसे पता नहीं चलता भाई अच्छा, कौन किसको दिया। हाँ ये भी है इनके वहाँ, क्योंकि बड़ा गांव है ना, इसलिए ये होता होगा। और मुझे लग रहा है कि जाति पाति वाला, बिरादरी वाला, वो भी चलता है। ये हिसाब होता है आपके यहाँ? हाँ, भाई यादव इधर दे देंगे, हाँ, बिल्कुल। दूसरे ये इधर दे देंगे, ऐसा होता है? तो यादव वोट में कोई सेंध लगाने की कोशिश नहीं करता? सब जहाँ तक जिसका जो पावर है अपना करते ही।
मतलब किसी दूसरे गांव वाला आ गया जी, हाँ बिल्कुल। यहाँ के यादव उनको तो ऐसा करने देते हैं, होने देते हैं। हाँ इसमें है दिमाग पावर आदमी करता है, अच्छा इसका जो काट पाता है काटता भी है। हाँ, तो जो क्या है कि आपके वहाँ पर थोड़ा, इनके वहाँ थोड़ा सा शहरी इलाका है, हो सकता है ये बात सही कह रहे हैं कि आपसी मनमुटाव कम होता हो। हमारे वहाँ पर आपसी मनमुटाव वाला बात आती है आफ्टर वोटिंग इलेक्शन वोटर कम है ना, उससे पता चल जाता है। हैं। हाँ, हमारे यहाँ पर 550 वोटर तो खुले हैं लिस्ट में। आपके यहाँ कितने हैं? 2400 वोट हैं। अच्छा, परिवार कितने होंगे? करीब ऐसे पता नहीं चलता कि 500-600 तो होंगे, 600-700, हाँ हाँ 600-700 परिवार हैं इनके। अब तो इतने तो हमारे यहाँ वोट ही हैं। आपके जितने परिवार हैं तो इनका तो वोटिंग ज़्यादा हो जाएंगी। हाँ, तो इनका क्या है कि बड़ा जनसमूह होने का एक फ़ायदा है कि भाई आपसी मनमुटाव वाला बात कम रह जाती है। तो ऐसा पक्का पता चल जाता है कि वो प्रधान बन गया है, जैसा लंबा वाला हिसाब किताब है हैं। वो फाइनल जाने के बाद ही पता चलता। अच्छा, मतलब हर किसी को ये याद रहता है ये प्रधान है, और उसके बाद गांव में व्यवस्था कराना तो उसी को पता होता है, उसको बोलते हैं ये कर दो वो कर दो, हैं। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि छोटा गांव है, छोटे गांव हैं, और समस्या ये होती है इलेक्शन के बाद जो आपसी मनमुटाव, इसमें वोट दिया नहीं दिया, ये वाली बात। तो इसके बारे में सरकार से ये निवेदन है कि भाई ये वोटिंग वाला फॉर्मूला ख़त्म करें। क्या है कि इससे जो है गांव के अंदर अव्यवस्था, अशांति और मनमुटाव, ये बातें फैल रही हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के बाद। तो इसका कोई हल निकाला जाए। क्या कहना चाहोगे इस बारे में कि आपस में लोग बाग, भाई बिरादर मठनी ना, क्या कहेंगे? वही लोग करते हैं जो खुरापाती होते हैं, बाकी ऐसे कुछ पता हाँ, ये भी जुझारू आदमी है भाई, नहीं है। जो खुरापाती होती है वही कहते हैं ये करें। बढ़िया। ओपन क्यों करते हो मैं आपको दूंगा, हाँ आप अपने आप को सस्पेंस रखो, खत्म बात। अच्छा, हाँ ये भी है कोई नहीं कहेगा आपको। यार। ये बात ये है ना कि आप सही कह रहे हो, लेकिन आपके यहाँ पर बड़ा जनसमूह है, मैं कहता हूँ हमारा तो छोटा पता भी है, हाँ छोटा भी हो तो क्या दिक्कत है। हाँ हम किसी को ओपन होकर नहीं बोलेंगे हाँ भैया हम आपको देंगे, लेकिन मैं ओपन नहीं होऊंगा, हाँ खत्म बात। हाँ। अच्छा, तो दूसरे को भी यही बोलना है, ये हाँ, कह रहे हो? बिल्कुल। अच्छा भाई सारे एक साथ थोड़ी आते हैं, सब लगाते हैं। हाँ हमें क्यों किसी से दुश्मनी लेना है। हाँ, ये इन्होंने एक नसीहत दी है, बढ़िया। ये बीवी झगड़ा कर लो, हैं? मनमुटाव कर लो। क्या करें? भाई बीवी किसी और को दे देती है, हाँ पति किसी और को दे देता है, हाँ, इसका मतलब थोड़ी है कि मियाँ बीवी में मनमुटाव कर लो उठ के चक्कर। यही तो समस्या है कि घर घर फूटने वाली बात आ जाती है। समस्या नहीं है, हाँ जो समझदार लोग हैं हाँ वो बताते ही नहीं मैं किसको दिया। हाँ आप बताओगे ही नहीं तो विवाद होगा ही। हाँ बीवी की इच्छा किसी को दे, आप पूछ हाँ। क्यों रहे हो उससे, हाँ क्यों पूछ रहे हो भाई? हाँ उसकी मर्जी कहाँ देगी वो, हाँ मत पूछो, कोई विवाद नहीं है। हाँ अब जबरदस्ती तुम नेता बनोगे, पूछोगे, हाँ परिवार में पूछोगे हाँ तो विवाद होगा ही। हाँ इसकी जहाँ मर्जी दे भैया, हमें नहीं हाँ। पता, मैं आपको दूंगा, हाँ इतना जानता हूँ बस। हाँ। खत्म। हमने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। हाँ, नहीं तो फिर दूसरा तो नाराज हो जाएगा ना अगर आपने वो एक को बोल दिया तो ऐसे। अरे तो मैं कह रहा हूँ हाँ, दोनों को आपने बोलना है। उसको बोला है, उसको नहीं बोला, उसको कैसे पता? हाँ हम तो किसी को मना ही नहीं कर रहे हैं ना, हाँ ये वोट नहीं दूंगा, हाँ हम तो सबको देंगे। हाँ सीधी बात, सब गांव के आदमी हैं भाई। हाँ हाँ। हम किसी के एक नेता बने क्यों? हाँ आप नेता बनोगे हाँ तब हाईलाइट होगे, हाँ उनको मालूम है कि ये उनके साथ घूम रहे थे, उनका प्रचार कर रहे थे, हाँ, ये बात है। उनको वोट दिए होंगे, हाँ तो गलती आपकी है ना उसमें। हाँ सरकार थोड़ी कहती है कि आप इनका प्रचार करो। हाँ, लेकिन एक गांव के अंदर व्यवस्था ठीक करनी। ये सरकार कहती है हाँ। 10 आदमी खड़े हैं हाँ तो आपका काम है चुनना, उसमें कौन समझदार कौन सही है, हाँ उसको वोट दे दो हाँ अपने मन के हिसाब से, खत्म बात। हाँ जीते हारे उसकी मर्जी। हाँ,
रोज लड़ाई झगड़े वो फालतू लोग करते हैं, समझदार लोग किसी से नहीं करते। ये तो सही कह रहे हो, वोट देते हैं अपना निकल आते हैं। अब उत्तराखंड में इस समय समझना तुम दो चक्र में इलेक्शन है, एक 20 को है पता नहीं, एक 28 को ऐसा कुछ है। तो जो यहाँ के जितने भी वोटर हैं सबको जाना होगा गांव वोट डालने के लिए, सबकी व्यवस्था होगी। और एक होता है क्षेत्र पंचायत, BTC वगैरह, वो भी पता है आपको, ब्लॉक लेवल पे जो होता है। हाँ, तो उसकी तो ऐसी मारामारी होती है। ब्लॉक बनने के लिए जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो क्या करते हैं, जो BTC मेंबर या क्षेत्र पंचायत जो भी उनको वोट करते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है। तो जैसे दिन रिजल्ट होगा और ये पता चल गया वो जीत गया, तो भाई रात को उसको पकड़ के उसके घर से उठा के किडनैप कर लेते हैं। ये हाल है। तो फिर सरकार की दुहाई क्यों देते हो? है? तो प्रशासन की कमी, हाँ। इतनी गुंडागर्दी है क्यों? वो वहाँ से उठ के पता है कहाँ, गोवा चले जाएंगे। वही बात, हाँ ये तो वही हो गई ना। हाँ गुंडागर्दी है हाँ तो फिर क्यों है? हाँ सरकार सो रही है, हाँ क्यों सरकार के गुण बीजेपी गाते रहती है उत्तराखंड? हाँ मत गाए, हाँ जब इतना खौफ डर है। हाँ आपको इतनी आज़ादी नहीं है कि आप जिसको चाहो उसको ओढ़ के सको, हाँ तो फिर ऐसे देश में रह के फिर उसका गुण क्यों गाना? हाँ अब ऐसा है नहीं जैसा आप कह रहे हो। हाँ ना है ऐसा। पिछली बार तक यही हुआ है, अभी इस बार देखना है कि कौन किसको उठाते हैं करके। और हम लोगों को ये पता नहीं होता है यहाँ वालों को कि कौन है BTC वाला है, कौन क्या है, ज़्यादा जानकारी होगी नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर बुरा हाल है उनका भी। सब पता होता है, एक ग्राम सभा में एक ही BTC होता है। नहीं एक एरिया के अंदर होता है एक। हाँ, तो वही ग्राम सभा हुई। हाँ नहीं ग्राम सभा नहीं, गांव तो एक हो गया, एक क्षेत्र पंचायत एरिया के अंदर कुछ होता है वो। उसका एरिया बढ़ जाता है, ग्राम BTC मेंबर और क्षेत्र पंचायत का उनका एरिया बढ़ जाता है थोड़ा। मतलब अन्य गांव के लोग भी उसमें एक ही कैंडिडेट को दे सकते हैं, उतना एरिया होता है उसका। गांव लेवल पे तो ग्राम प्रधान ही होगा। तो भाई ये है यादव जी का अपने विचार कि भाई आप अच्छे मन मिटाओ या उसको ख़त्म करना है तो भाई किसी को शो मत करो भाई, हम वोटिंग किसको दे रहे हैं, बस हम वोट दे रहे हैं भाई, जिसको आपको दे रहे हैं उसको दे दो। उत्तराखंड वालों के लिए नसीहत, बढ़िया। तो भाई ये एक बड़ी बात कही यादव जी ने, क्योंकि ये भी सोशल है और जुड़े रहते हैं और अनुभव है इनका भी, बात सही कह रहे हैं इन्होंने। ये जो बात बोली है ये वो बात है जिससे ना तो आप किसी को बुरा बन सकते हैं और ना आप हाईलाइट हो सकते हैं। ये बात बोली है इन्होंने स्वयं को सेफ रखने के लिए। लेकिन जो लोग ग्राम सभा से जुड़े होते हैं, व्यवस्थाएं ठीक करनी होती हैं, अगले 5 साल की तैयारियां, उन लोगों को थोड़ा सा सामने आना पड़ता है और वो होते हैं ऑलमोस्ट उनके साथ में, तो उन लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट होना पड़ता है। तो यह है यादव जी का विचार और मैंने भी उनको बताया ये कारण है। पर पसीना ने अपना रूप देना शुरू कर दिया है। वाह, तो भाई पसीना ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। लगभग हमारा 2.25 किलोमीटर का रन कंप्लीट हो गया है। उमस है यादव जी हैं? हाँ, बादल भी हैं आकाश में और सूर्यदेव के दर्शन हो चुके हैं धरा पे और हम लोग बने हुए हैं अपने रनिंग में। तो बने रहे ब्लॉग। अच्छा, जो कैंडिडेट विजयी हो जाते हैं ग्राम प्रधान उनके लिए क्या है आपका नसीहत, क्या करना चाहिए जीतने के बाद? यार ग्राम प्रधान क्यों बना जाता है? हाँ, ये जनता को नहीं पता। नहीं, आपसी मन मुटाव वाली जो बात आती है, जीतने के बाद कोई मन मुटाव नहीं होता। हाँ
फिर वो ग्राम प्रधान पूरे गांव के लिए ग्राम प्रधान। हाँ ये बिल्कुल। कौन दिया जो कौन जीत- नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ उसकी जिम्मेदारी सबको है, साथ लेकर चल रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी है कि पूरे ग्राम सभा को देखे। हाँ तुम बात बढ़िया, ये बात बता दी भाई इन्होंने। तो सभी उत्तराखंड वासियों से ये निवेदन कि भाई इस यादव जी की बोली हुई वाणी को सुने और अमल करें, क्योंकि ये एक सरकार का अपना शेड्यूल चक्र है जो हर 5 साल में आएगा। अभी आ रहा है, फिर अगले 5 साल में फिर आएगा। तो उसको कायम रखने के लिए आप आपसी मतभेद मन मिटाव ना रखें और खुलकर दिल से वोट करें और आने वाले अपने अपने इलेक्शन में अपने अपने कैंडिडेट को जिताएं। ये सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। और हमने 2.5 किलोमीटर पूरा कर दिया है, हम लगे हुए अपने रनिंग पे। तो भाई हल्के हल्के चाल, मध्यम पसीना भी अपना काम कर दिया है। अपने स्पीड पे हम लगे हुए हैं और ये फ्लाईओवर के नीचे से जा रहे हैं एकदम बढ़िया। भाई अगर आप रनिंग करते हैं तो आप सबके लिए एक और बड़ी जानकारी कि रनिंग को ज़्यादा देर तक स्टॉप ना करें, बीच बीच में एक आध करते रहें। मतलब हफ्ते में एक कर दें अगर ज़्यादा ना हो रहा हो तो। आप सबके लिए एक नसीहत है, बढ़िया। बढ़िया। तो फिर लगे हुए हैं लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट हो गया और 800 मीटर 700-800 मीटर का रास्ता अभी और रह गया है। हल्के हल्के कदम चल रहे हैं। यादव जी सामने हैं मेरे, मैं थोड़ा सा पीछे कवर कर रहा हूँ उनको। बढ़िया। तो ये है भाई हेल्दी रखने का आप सभी को मुहिम में। ये मुहिम कैसा लगा हो बढ़िया जरूर बताएं। और आप भी फिट रहें, दौड़ना शुरू करें। हेल्दी रहना है तो बढ़िया अपने आप को फिट रखें। जय श्री राम। ये आ गए हैं भाई हमारे दौड़ने वाले, बढ़िया। तो ये चल रहा है रन। जय श्री राम। और ये हमारे शेर बांकुरे ये भी घूमते रहते हैं, बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मन्नू भाई उधर मिल गए थे, बोला जी आप मेरे को भी ले लो ब्लॉग में, उनको भी ले लिया है। वो भी आ रहे हैं कहीं से स्कूटी से, बढ़िया। और हम लोग लगे हुए अपने काम पे। यादव जी मेरे से 30 मीटर की दूरी पे हैं, उन्होंने अपना भरसक प्रयास दे रखा है और हम धीरे धीरे से फॉलो कर रहे हैं उनको। तो बने रहे ब्लॉग में। तो भाई यादव जी ने लगभग पूरा कर दिया है और हम उनके पीछे हैं, बढ़िया। तो यही वो जगह है जहाँ से दौड़ शुरू होती है। यादव जी क्रॉस करके निकल गए हैं और हम साथ साथ अब बढ़िया। तो यही वो जगह है भाई जहाँ से दौड़ शुरू होती है। अभी गाड़ी लगा दी यहाँ पे और हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया इसी जगह पे, बढ़िया। तो ये है आपको स्वस्थ रखने का एक प्रयास, मुहिम, जुनून और साथ में अपने खुद का भी फिट रहने का। भाई सच बताऊं, वास्तव में जो 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले फीलिंग थी कि काफ़ी हल्का हो गया वेट और फिट हो गए हैं, पेट अंदर वो थोड़ा सा अभी भारी लग रहा है। नहीं दौड़ने की वजह से लग रहा है, ये क्या हो रहा है इसका अब नहीं पता। नहीं दौड़ने से ये हुआ भाई कि सुस्ती आ गई थी, वीकनेस से लग रही थी, इसलिए हमने कल से दौड़ना शुरू कर दिया है। यानी
30 जून से। बढ़िया। तो ये कंप्लीट करते हुए प्रयास और फिर से यहाँ पे क्रिकेट वाला मैच इन लोगों का शुरू करते हुए